चुकी है घोषित कुल 50 फिनिशर्स होंगे 2024 के आईपीएल का हिस्सा। नीलामी के बाद चलिए देख लेते हैं सभी 10 टीमों के फिनिशर्स की फाइनल लिस्ट। साथ ही दोस्तों आंकड़ों के आधार पर सभी टीमों के फिनिशर्स को रेटिंग और रैंकिंग्स भी देंगे। देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम के पास है सबसे तगड़े और सबसे कमजोर फिनिशर्स। पूरी वीडियो स्टैट्स के आधार पर बनाई है, तो भैया लाइक और शेयर जरूर करना, एंड तक जरूर देखना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की फैनगिरी सब्सक्राइब के बटन पर दिखाओ, सब्सक्राइब का बटन हिट करके बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 10 के साथ। नीचे से नंबर 10 पर इस लिस्ट में नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद के फिनिशर्स का। नीलामी में खूब हाथ पैर मारे, 20 करोड़ का एक खिलाड़ी भी खरीद लिया, लेकिन उसके बावजूद भी फिनिशर्स के मामले में अभी भी हैदराबाद काफी फिसड्डी नजर आ रही है। लिस्ट देख लीजिए दोस्तों, हेनरी क्लासन, मार्को जेनसन, वाशिंगटन सुंदर और वनिंदु हसरंगा इनके फिनिशर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्ट्राइक रेट, तो इस पूरी लिस्ट में हेनरी क्लासन का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है 165 का, और सनराइजर्स हैदराबाद के सारे फिनिशर्स का कंबाइंड स्ट्राइक रेट 117 का है, जो कि इस पूरे इंडियन प्रीमियर लीग की सभी 10 टीमों में सबसे कम है। एंड दैट्स व्हाई हैदराबाद नंबर 10 पर है। तो ले देकर इनके पास कोई ऐसा इंडियन प्लेयर नहीं है जो फिनिशर का रोल निभा सके। विदेशी में ये सिर्फ एक खिलाड़ी हेनरी क्लासन पर निर्भर रहेंगे। जिस मैच में हेनरी क्लासन चलेंगे उस मैच में आप हैदराबाद को खूब अच्छा प्रदर्शन करते हुए पाएंगे, लेकिन जिस मैच में क्लासन फ्लॉप हुआ है उस मैच में नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 का इनका गणित पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई भैया हैदराबाद काफी कमजोर नजर आ रही है आज की परिस्थिति में फिनिशर्स के मामले में। इन्हें क्या करना चाहिए था? नीलामी से पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इन्हें जरूरत है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो, जो कि इनके लिए, चाहे वो इंडियन या विदेशी कोई भी हो सकता है, इनके लिए फिनिश कर दे मैच। लेकिन इन्होंने पैट कमिंस पर दाव लगाया। जब पैट कमिंस नीलामी में आए तो ऑलराउंडर बनकर आए, पर राइट नाउ आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर पैट कमिंस का नाम हैदराबाद में गेंदबाजी सेक्शन में लिखा हुआ है। तो भैया आप पैट कमिंस से फिनिशिंग की उम्मीद नहीं कर सकते, ये पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों आंकड़ों में हमने स्ट्राइक रेट का इस्तेमाल किया, आपको थोड़ा सा नोट बता दूं। स्ट्राइक रेट का इस्तेमाल इसलिए किया है दोस्तों सभी टीमों के आंकड़ों में, क्योंकि स्ट्राइक रेट से हमें पता लगता है कि कौन सा प्लेयर कितनी तेजी से रन बना रहा है, और फिनिशर्स में तेजी से रन बनाने की काबिलियत होनी चाहिए। तो नंबर 10 पर हैदराबाद है। हैदराबाद पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके हिसाब से हैदराबाद के फिनिशर्स किस पोजीशन पर होने चाहिए ये भी लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं हम नंबर 9 की। तो लिस्ट में नाम आता है पंजाब किंग्स के फिनिशर्स का। आप देख पा रहे होंगे ऋषि धवन, सिकंदर रजा, सैम करन और क्रिस वोक्स इनके फिनिशर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। इस पूरी लिस्ट में जो सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट दिख रहा है वो दिख रहा है भैया सैम करन का। सैम करन का स्ट्राइक रेट 143 का है, लेकिन आईपीएल इतिहास में सैम करन वन ऑफ द मोस्ट इनकंसिस्टेंट प्लेयर रहे। जो ओवरऑल कंबाइंड स्ट्राइक रेट पंजाब किंग्स की टीम का निकल कर आया है वो 124 का है, जो कि दूसरा सबसे बुरा है इस पूरे 10 प्लेयर्स की लिस्ट में। एंड दैट्स व्हाई नंबर 9 पर पंजाब किंग्स की टीम है। पंजाब ने नीलामी में कोशिश ही नहीं की ऑलराउंडर या फिनिशर्स पर बोली लगाने की, एंड दैट्स व्हाई वो ये भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने नीलामी से पहले ये कहा था कि आज की डेट में पंजाब किंग्स को एक बड़ा ऑलराउंडर या फिनिशर की जरूरत है, या एक बड़े बल्लेबाज की जरूरत है वो नंबर 5 पर उतर सके, लेकिन पंजाब ने वहां पर ध्यान नहीं दिया है। पहले भी प्लेइंग 11 और स्क्वाड वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पंजाब की बल्लेबाजी स्पेशली इंडियन प्लेयर्स के मामले में कमजोर नजर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर कमजोर नजर आ रहा है, और फिनिशर के मामले में भी हम पंजाब को देख पा रहे होंगे। नंबर 9 पर इनका नाम है। आपके हिसाब से पंजाब को कहां होना चाहिए था कमेंट बॉक्स में बताना, और पंजाब के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं हम नंबर 8 की। तो इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स के फिनिशर्स का। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली नंबर 8 पर है। ऋषभ पंत, हैरी ब्रूक, अक्षर पटेल और मिचेल मार्श इनके फिनिशर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। बेशक कागज पर नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट है ना वो ऋषभ पंत का है, जो कि अभी चोट से, इंजरी से वापसी कर रहे हैं। और ओवरऑल दिल्ली के फिनिशर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो 131.25 का है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के पास डिसेंट सेटअप है। 131 का स्ट्राइक रेट बुरा नहीं होता, लेकिन यार बाकी टीमों से कंपेयर करें ना आंकड़े, तो नंबर 8 पर दिल्ली की जगह बनती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ऋषभ पंत बहुत बड़ी इंजरी से वापस आ रहे हैं, क्या वैसा ही प्रदर्शन दे पाएंगे, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बड़ी चीज, मिचेल मार्श हो गए, अक्षर पटेल हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, ये तीनों का आईपीएल में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। बेशक
इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा रहा है, दैट्स व्हाई इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं है और वो आंकड़ों में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर दिल्ली की मैं बात करूं नंबर 8 पर है और मेरे हिसाब से सही पोजीशन है। अगर ऋषभ पंत बहुत तगड़े चलते हैं तो दिल्ली के फिनिशर्स बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बाकी नाम ऐसे हैं जो कि फ्लेक्सिबल प्लेयर्स हैं। मिचेल मार्श और हैरी ब्रूक को दिल्ली अपर ऑर्डर में ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी और ऐसी स्थिति में फिनिशिंग सेटअप दिल्ली का और थोड़ा सा बिगड़ेगा। तो नंबर 8 पर फेयर जगह है दिल्ली की। आप बताना दिल्ली को किस पोजीशन पर होना चाहिए था फिनिशर्स की इस लिस्ट पे। आप लोग के हिसाब से नंबर 8 पर आइए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स नीचे लिख देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नंबर 7 की, लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी प्लीज ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आईपीएल की पर्दे के पीछे की एक एक कहानी, एक एक खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कहां देते हैं, टेलीग्राम पर। यूट्यूब से भी पहले सारी खबरें टेलीग्राम पर डल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, फ्री में परिवार का हिस्सा, वहां भी ज्वाइन हो जाइए। नंबर 7 की बात करें तो नाम आता है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का। दीपक हुडा, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पंड्या और आयुष बडोनी इनके फिनिशर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। इनके पास 5 ऐसे प्लेयर हैं जो कि प्रॉपर फिनिशर इनके लिए बनेंगे, जिनमें जो सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट अभी की स्थिति में नजर आ रहा है जो काइल मेयर्स का है। काइल मेयर्स लेकिन अपर ऑर्डर में उतरेंगे तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी लखनऊ के लिए, क्योंकि लखनऊ उनको लोअर ऑर्डर में ट्राई करती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बनेगी लखनऊ के लिए। लेकिन जो कंबाइंड स्ट्राइक रेट वो 134 का है, तो लगभग दिल्ली के आसपास ही है इनका भी कंबाइंड स्ट्राइक रेट। और आंकड़े ये बोल रहे हैं कि इस लिस्ट में नंबर 7 पर लखनऊ वालों का नाम आता है। अब केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में उतर रहे हैं, मैं बता चुका हूं आपको। केएल का प्रदर्शन कैसा रहेगा वो भी बहुत हद तक निर्भर करेगा कि भैया लखनऊ कैसा खेलेगी, क्योंकि केएल अगर नंबर 4 पर उतरते हैं तो हो सकता है वो भी एक पोटेंशियल ऑप्शन बने फिनिशर्स का, लेकिन अभी की स्थिति में हमने उन्हें प्रॉपर फिनिशर के रूप में डाला नहीं है इस लिस्ट में, क्योंकि लखनऊ वालों ने अपनी ऑफिशियल आईपीएल की वेबसाइट में केएल राहुल को फिनिशर के रूप में, ऑलराउंडर के रूप में नहीं लिखा, इसलिए भैया लखनऊ 134 के साथ है नंबर 7 पर। आपके हिसाब से लखनऊ को कहां होना चाहिए था कमेंट बॉक्स में बताना। लखनऊ के बहनों लाइक नहीं किया तो कर देना वीडियो का लाइक का बटन नीचे। लखनऊ के बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नंबर 6 की, तो नाम आता है राजस्थान रॉयल्स के फिनिशर्स का। शमरन हेटमायर, डी फरेरिया, रवि अश्विन, रेयान पराग, रोमन पॉवेल इनके फिनिशर का रोल निभाएंगे, जिसमें हेटमायर का 156 और पॉवेल का 146 का स्ट्राइक रेट है और ओवरऑल कंबाइंड स्ट्राइक रेट जो राजस्थान रॉयल्स की टीम का है वो 134.7 का है। तो राजस्थान रॉयल्स के ये आंकड़े तो क्लियर कट बता रहे हैं कि भैया राजस्थान रॉयल्स की टीम इज रेडी एंड जो हमने नीलामी के दौरान, नीलामी से पहले कहा था कि ले देकर ये हेटमायर के ऊपर ही फिनिशिंग में जाएंगे, ले देकर ये हेटमायर से ही उम्मीद करेंगे, वही हुआ है। इन्होंने 7-8.5 करोड़ रुपए में ये जो पॉवेल लिया है ना, इस पर बहुत दावेदारी रहेगी राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि अगर रोमन पॉवेल अपनी कीमत के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सके तो राजस्थान रॉयल्स बहुत संघर्ष करेगी मैच को फिनिश करने में, बिकॉज हेटमायर बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। तो कंबाइंड स्ट्राइक रेट भैया राजस्थान रॉयल्स की टीम का 134.7 का है, जितना लखनऊ का था लगभग उतना ही है भैया राजस्थान रॉयल्स का कंबाइंड स्ट्राइक रेट। तो राजस्थान और लखनऊ लगभग बराबरी पर खड़े हुए हैं अपने फिनिशर्स के मामले में। देखते हैं भैया कागज पर ये जो आंकड़े हैं ये फील्ड पर कितने सही साबित होते हैं। आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की टीम को कहां होना था फिनिशर्स की लिस्ट में, कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख देना, राय अपनी जरूर लिखना राजस्थान के फिनिशर्स पर। आंकड़ों के लिए लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब टॉप 5 की शुरुआत हो गई है। नंबर 5 पर नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का। सरप्राइजिंगली दोस्तों चेन्नई एक ऐसी टीम है जो कि शायद टॉप 3 या टॉप 1 में होनी थी, पहले नंबर पर होनी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जो चेन्नई के साथ अब नजर आ रही है फिनिशिंग टच में। धोनी मजबूत पक्ष है, उसके अलावा शिवम दुबे मजबूत पक्ष है। धोनी का 135 और दुबे का 141 का स्ट्राइक रेट रहा है इंडियन प्रीमियर लीग में। धोनी के पास जो अनुभव है फिनिशर्स के मामले में शायद किसी के पास नहीं होगा, वो एक प्लस पॉइंट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए। लेकिन डैरेल मिचेल, रविंद्र जडेजा और रचिन रविन इन तीनों पर दारोमदार रहेगा। जो कंबाइंड स्ट्राइक रेट चेन्नई का निकला है वो 135 का निकला है, एंड दैट्स व्हाई भैया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 5 पर है। मेरे हिसाब से अगर डैरेल मिचेल यहां से अपनी कीमत के अनुसार प्रदर्शन कर लेते हैं तो मिचेल फिर 140 या 145 के स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल 2024 में खेलेंगे, और ऐसी स्थिति में चेन्नई की पोजीशन नंबर 2 या नंबर 1 हो जाएगी। लेकिन अभी की कंडीशन में सिर्फ मिचेल के कारण ये लोग नंबर 5 पर है। अदरवाइज भैया महेंद्र सिंह धोनी के दम पर और शिवम दुबे के दम पर मेरे हिसाब से, क्योंकि शिवम दुबे का भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, मेरे हिसाब से चेन्नई और अच्छा करेगी
2024 में हमने पिछले साल भी यही देखा था, यही सेटअप था, लेकिन दोनों ने, शिवम दुबे ने स्पेशली बहुत अच्छा खेला था, धोनी ने बहुत अच्छे से प्लेइंग 11 को सेटअप किया था, जिसका फायदा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हुआ था। तो भैया नंबर 5 पर नाम आता है, 135 का कंबाइंड स्ट्राइक रेट है, तो लाइक तो बनता है चेन्नई के लिए। मेरी राय यह है कि आईपीएल 2024 में ये और अच्छा करेंगे और शायद टॉप 3 या टॉप 2 में इनके फिनिशर्स आएंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 4 की बात करते हैं तो नाम आता है गुजरात टाइटंस के फिनिशर्स का। डेविड मिलर, विजय शंकर, शाहरुख खान, अजमतुल्लाह, उमर जय, राहुल त्रिवेटिया और राशिद खान, लगभग 6 फिनिशर्स के साथ गुजरात टाइटंस की टीम ने अच्छी खासी फिनिशर्स की फौज बनाई। इसमें हार्दिक पांड्या का नाम अभी नहीं है, जो कि ट्रेड हो चुके हैं। कंबाइंड स्ट्राइक रेट 140 का है और राशिद खान 167 के स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग में खेले। बेशक गुजरात नंबर 4 पर जगह बनाएगी, क्योंकि यंग फिनिशर्स हैं गुजरात के पास। पिछले 3-4 सालों में राशिद खान ने अपने आप को एक फिनिशर्स के रूप में स्थापित किया है, जिसका फायदा हमने गुजरात को मिलते हुए आईपीएल में देखा है। हार्दिक पांड्या के नहीं होने के बावजूद भी गुजरात का नंबर 4 पर आना यह बताता है कि पांड्या ने बहुत कमजोर गुजरात को नहीं किया है, कमजोर तो किया है। क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या होते तो ये शायद नंबर 1 पर गुजरात के फिनिशर्स होते, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है उनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफी बेहतर रहा है, लगभग 150-145 का रहा है। तो बेशक भैया गुजरात टाइटंस की टीम पांड्या का घाव है, लेकिन फिर भी नंबर 4 पर है आंकड़ों के मुताबिक। राशिद खान पर बहुत निगाहें रहेगी, डेविड मिलर और विजय शंकर पर बहुत निगाहें रहेगी। अच्छी खबर यह है कि पिछले 2 सालों में डिलीवर कर दिया है इन दोनों खिलाड़ियों ने। तो गुजरात के लिए लाइक बनता है गुजरात को। और आप भी बताना भाई गुजरात की किस पोजीशन पर जगह होनी थी फिनिशर्स के मामले में, कमेंट बॉक्स नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं हम नंबर 3 की। तो नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। 145 का कंबाइंड स्ट्राइक रेट। दिनेश कार्तिक, मैक्सवेल, लोमरो और कैमरून ग्रीन तगड़ी हो गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। जो प्रॉब्लम थी पिछले साल वो सॉल्व हुई। 160 का स्ट्राइक रेट है कैमरून ग्रीन का, ट्रेडिंग होकर 17.5 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में आए हैं। तो ये जो चेंजेस किए, और मैंने पहले भी बोला था 17.5 करोड़ रुपए में ग्रीन आरसीबी के लिए बुरे नहीं है, क्योंकि जो पिछले मैचेस लगभग 50-60% हारी थी आरसीबी की टीम, वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नॉन परफॉर्मिंग फिनिशर्स थे। क्योंकि ना दिनेश कार्तिक चल रहे थे, फिर अनुज रावत पर ये लोग निर्भर हो रहे थे, लोमरो पर निर्भर हो रहे थे। अब वो प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सी है ही भाई 157 का स्ट्राइक रेट। 2 बड़े प्लेयर्स है, दोनों का स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है। अगर दिनेश कार्तिक भी परफॉर्म करने लगे तो आरसीबी को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर से विराट प्लेसेस ओपनिंग करेंगे तो मुश्किल होगी आरसीबी को इस बार हराना, क्योंकि फिनिशिंग में इन्होंने काम कर लिया है। 145 का कंबाइंड स्ट्राइक रेट, नंबर 3 पर। आरसीबी के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना, और आप भी बताना कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कहां होनी चाहिए आरसीबी का फिनिशिंग टच। कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय जरूर लिखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नंबर 2 की। तो लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है मुंबई इंडियंस के फिनिशर्स का। जैसा कि कहा हमने पहले भी कई वीडियोस में, मुंबई ने नीलामी से पहले ही कई सारे काम कर लिए थे। सूर्या यादव, टिम डेविड, हार्दिक पांड्या, अर्जुन तेंदुलकर, रोमाइरो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, 6 फिनिशर्स हैं। सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट है टिम डेविड का 177 का, हार्दिक पांड्या आ गए हैं 145 और अर्जुन तेंदुलकर भी 144, सूर्य कुमार यादव 143 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। जो कंबाइंड स्ट्राइक रेट मुंबई इंडियंस के फिनिशर्स का बनता है वो 149 का है। बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, और हर बार हर कोई यही बात बोलेगा आपसे कि मुंबई इंडियंस ने जो मिडिल ऑर्डर में अब काम किया हार्दिक पांड्या को लाकर, टिम डेविड ऑलरेडी थे, इन्होंने अपने आप को इस आईपीएल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फिनिशिंग सेटअप बना लिया है। 150 के लगभग का स्ट्राइक रेट भाई, अगर किसी टीम के फिनिशर्स का आप सोच सकते हैं वो किस तरह से खेलेंगे। पांड्या मास्टर कार्ड था, साम दाम दंड भेद जो इस्तेमाल किया वो किया, पांड्या मिल गए, ये बहुत बड़ी बात होती है इंडियन प्रीमियर लीग के सेटअप में। नबी का स्ट्राइक रेट भी 151 का है। सोचने वाली बात है कि क्या मुंबई इंडियंस की टीम स्ट्राइक रेट देखकर बोली और प्लेयर ले रही थी, और वो चीज दिख रही है अब, क्योंकि फिनिशिंग के मामले में 150 का कंबाइंड स्ट्राइक रेट मुंबई के लिए लायक बनता है। मास्टर स्ट्रोक है, फिर बोल रहा हूं कुछ भी किया हो पर टीम तो बना ली है। एंड बताना जरूर मुंबई आपके हिसाब से किस पोजीशन पर रहनी चाहिए इस कागज पर फिनिशर्स की लिस्ट के मामले में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर और प्लीज लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पर पहले स्थान पर आप हैरान हो जाएंगे, नाम आता है कलकत्ते के फिनिशर्स का। रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, सुनील नरीन, वेंकटेश अय्यर, ये 4 मेन खिलाड़ी है जो इनके फिनिशर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे, जिसमें रिंकू सिंह का 142 का, एंड्रे रसल का 174 का और नरीन का 160 का स्ट्राइक रेट है। तो ओवरऑल कंबाइंड स्ट्राइक रेट केकेआर का 151 का होता है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इन आंकड़ों से सहमत नहीं होंगे कि केकेआर नंबर 1 पर कैसे है, और इसका रीजन ये है दोस्तों कि ये आंकड़े इंडियन प्रीमियर लीग के पूरे इतिहास के आंकड़े हैं।
एंड रीसेंट फॉर्म इन आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। जैसे रसल नरीन रीसेंट फॉर्म में नहीं रहे हैं, जिसका नुकसान केकेआर को उठाना पड़ा है। बट दूसरी तरफ आप देखेंगे आंकड़े सही भी बोल रहे हैं। अगर रसल नरीन इस बार के आईपीएल में आपको फॉर्म में दिखते हैं तो केकेआर के पास मुझे नहीं लगता कोई भी टीम ऐसी है जिनके पास इनसे बेहतर फिनिशर्स है। रिंकू सिंह, रसल नरीन और वेंकटेश अय्यर जो कि फ्लोट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कहीं भी खेल सकते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन केकेआर ने बनाया है। आंकड़ों के हिसाब से 151 का कंबाइंड स्ट्राइक रेट है, नंबर 1 पर नाम आता है। अब आपके हिसाब से नंबर 1 पर कौन होना था ये कमेंट बॉक्स में बताना। देखो यार, नंबर्स डू लाई, आंकड़े झूठ भी बोलते हैं, ये बात भी आपको लिखकर याद रखकर रखनी चाहिए। इस पर किताबें लिखी जा चुकी है, क्योंकि नंबर जो है, आंकड़े जो है वो रीसेंट फॉर्म, करंट फॉर्म नहीं बताते हैं, स्पेशली स्ट्राइक रेट के जो हमने बताया। एंड दैट्स व्हाई भैया, हो सकता है आपकी लिस्ट ऊपर नीचे हो तो बताना जरूर। ये आंकड़ों की बात थी। अपनी राय आप बताना कमेंट बॉक्स में, कौन सी टीम ऊपर नीचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल, हर एक क्रिकेट फैन के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सब्सक्राइब बटन नीचे, बेल आइकन दबाना।